हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल बंगाली स्वीट शंख संदेश। हम लोग शंखो या तो शाक संदेश भी बोलते हैं। शंख संदेश इसीलिए कहा जाता है, हम लोग पूजा करते वक्त जो शंख बजाता है उसी डिजाइन का संदेश बनता है, इसीलिए शंख संदेश कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी संदेश बनता है और इजी रेसिपी है। ओनली हमें छेना बनाना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम बंगाली स्वीट्स छेना से बनाया जाता है, इसीलिए। तो चले शंख संदेश बनाएं। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। मैं 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। फ्लेम मीडियम पे रखना है। दूध बॉयल होने देते हैं। मीनवाइल हम लेमन जूस बना लेते हैं। मैंने 2 लाइम लिया है और जूस भी बना लिया है। लाइम जूस डायरेक्टली दूध में नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी ऐड करके डाइल्यूट करना है। अच्छा से मिक्स करना है। ये देखिए दूध में बॉयल आ गया। इसी स्टेज पे फ्लेम स्विच ऑफ करना है। फ्यू सेकेंड्स हमें वेट करना है, एटलीस्ट 3 to 4 सेकेंड्स। उसका बाद हम लाइम जूस ऐड करेंगे। दूध हमें एकदम ठंडा नहीं करना है। अभी हम लाइम जूस ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड से आप लाइम जूस ऐड कीजिए और राइट हैंड से कंटिन्यूअसली स्टार कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। क्रडलिंग होना शुरू हो गया है, देखिए। अभी जितना लाइम जूस बाकी है सब डाल देते हैं और इमीडिएटली हमें एक्सेस वाटर ड्रेन आउट करना है, नहीं तो छेना हार्ड हो जाएगा। इसी तरह एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए और इसका ऊपर स्ट्रेनर रख दीजिए और मसलिन क्लॉथ या तो कोई भी क्लीन कॉटन क्लॉथ ले लीजिए। इसका ऊपर स्ट्रेनर का ऊपर रख दीजिए और इसमें स्लोली छेना डाल दीजिए बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट। छेना में लेमन का फ्लेवर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमें 3-4 बार अच्छा से वॉश करना है। ये जो एक्सेस वाटर है ना छेना का, ये आप यूज़ कर सकते हो। आप खुद पी सकते हो, बच्चों को पिला सकते हो। इससे पेट ठंडा होता है और इसे आप करी का लिए यूज़ कर सकते हो, सूप और कोई भी वेजिटेरियन डिश का लिए आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब छेना बनेंगे तब आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी हम धो लेते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा करके स्क्वीज करके पानी निकालते जाएंगे और 2-3 टाइम्स वॉश करना है क्योंकि स्वीट डिश का लिए है ना, लेमन का फ्लेवर छेना में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं धो लेती हूँ। छेना मैंने 4 टाइम्स धो लिया अच्छा से। अभी जितना हो सके हाथ से स्क्वीज करके एक्सेस वाटर निकाल लीजिए। एक्सेस वाटर मैंने निकाल लिया है थोड़ा बहुत। अभी इसमें एक बाउल में मैंने स्ट्रेनर रख दिया है और इसका ऊपर ये मसलिन क्लॉथ छेना का साथ ऐसे ही रख देते। इसी तरह ये देखिए अप साइड डाउन करके रखना है हमें। इसी तरह थोड़ा सा हल्का हाथ से प्रेस कर लीजिए। अभी कोई भी एक हेवी बर्तन लेके इसका ऊपर रख दीजिए, या तो आप हैंग करके भी रख सकते हो। इसे मैं अभी 2 घंटा का लिए रख दूंगी। अगर 2 घंटा हो गया, छेना से पानी भी निकल गया है और थोड़ा मॉइस्चर भी है। छेना एकदम ड्राई भी नहीं होना चाहिए। अभी 3-4 मिनट हमें अच्छा से मैश करना है। बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट 3-4 मिनट ही करना है। आप चाहो तो रेडीमेड पनीर भी ले सकते हो। पनीर ग्रेट करके उसमें आपको जितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से चीनी ऐड करके और ग्राइंड कर सकते हो। ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा दूध उसमें ऐड करके मिक्सी में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट आप बना सकते हो। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप चीनी। मेजरमेंट कप सबका एक जैसा नहीं होता है। चीनी हमें अच्छे से थोड़ा मिक्स करना है। गैस मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम एकदम लो पे रखा है। अभी हमें छेना और चीनी जो मिक्स किया है साथ में गैस में पकाना है। फ्लेम एकदम लो पे रख के हमें कंटिन्यूअसली चलाना है और स्पैचुला का बैक साइड से हमें इसी तरह मैश करना है। क्योंकि अभी
चीनी डाला है, चीनी भी मेल्ट हो रहा है और छेना भी दानेदार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। 5 मिनट्स हो गया है, मैं कंटिन्यूसली स्टार कर रही हूँ। अभी हमें और भी 5 to 6 मिनट्स लगेगा। बेसिकली हमें टाइट डो चाहिए। जब तक थोड़ा टाइट नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरह चलाना है और मैश करते जाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स न रहे। इसी स्टेज में हमें रोज़ वाटर या तो रोज़ एसेंस डालना है। अगर आप रोज़ एसेंस ऐड कर रहे हो तो 3-4 ड्रॉप ही ऐड करें क्योंकि रोज़ एसेंस में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, कार्डमम पाउडर, लेकिन संदेश में मैं प्रेफर करूँगी रोज़ वाटर या तो रोज़ एसेंस डालें। इससे संदेश का टेस्ट अच्छा आता है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है रोज़ फ्लेवर। अगर आज का संदेश का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं संदेश का रेसिपी आपको कैसा लगा और घर में ज़रूर ट्राई करें एक बार। बहुत ही टेस्टी संदेश बनता है। ऑलमोस्ट हो गया है। अभी और 3-4 मिनट हमें इसी तरह चलाना है, थोड़ा सा और ड्राई करना है, लेकिन इसी तरह मैश करते जाइए स्पैचुला का बैक साइड से। ये देखिए एकदम टाइट डो बन गया है। टोटल मुझे 14 मिनट्स लगा है। ये हो गया। अभी और टाइट हमें नहीं करना है। तो चलिए अभी हम फ्लेम स्विच ऑफ कर देते, थाली में ट्रांसफ़र कर लेते। हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, 3-4 मिनट जस्ट वेट करना है। अभी बहुत ही गर्म है, लेकिन थोड़ा गर्म रहेगा तभी हम संदेश बनेंगे। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो एकदम हार्ड हो जाएगा, फिर संदेश नहीं बनेगा। अभी हमें थोड़ा सा नीट करना है, जस्ट 2-3 मिनट हमें नीट करना है। थोड़ा सा गर्म है अभी, पाम का हेल्प से हमें थोड़ा सा नीट करना है इसी तरह ताकि स्मूथ टेक्सचर बने। नीट कर लिया मैंने। इधर मेरा पास मोल्ड है, वुडन मोल्ड है, इसमें मैं थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेती हूँ। स्टोन का भी मोल्ड मिलता है, मेरा पास वुडन भी है, स्टोन भी है। शॉर्ट डिजाइन का मेरा पास वुडन है, लेकिन 1 टाइम घी से ग्रीस करना है, एवरी टाइम नहीं करना है, फिर संदेश में घी का ही फ्लेवर आएगा। अगर आपका पास मोल्ड नहीं है, मोल्ड ऑनलाइन भी मिलता है, आप चेक कर सकते हो। अगर मोल्ड नहीं होगा तो आप इसी तरह राउंड शेप या स्क्वायर शेप में बना सकते हो। इसी तरह हाथ में लेके थोड़ा सा राउंड शेप में इसी तरह फ्लैट करके फिर आप क्रॉस डिजाइन कर सकते हो टूथपिक का हेल्प से। ये देखिए ऐसा भी कर सकते हो, या तो फ्लैट करके सेंटर में आप स्पेस बनाए थोड़ा सा और इसका ऊपर गार्निश करें पिस्ता से या तो केसर से, और कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हो। अभी इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके छेना लेना है और इसे शेप देना है और हल्का हाथ से प्रेस करना है ताकि इसमें डिज़ाइन आ जाए। शंख डिज़ाइन मीन्स हम लोग जब पूजा करते हैं शंख बजाते हैं, उसी शंख का डिज़ाइन है। हमारा बंगाली संदेश में डिफरेंट फ्लेवर होता है, डिफरेंट डिज़ाइन होता है। ये जो एक्स्ट्रा डो है इसे हमें निकालना है और स्लोली हमें इसे निकालना है। आराम से निकल जाता है। ये देखिए इसी तरह शंख का डिज़ाइन होता है। चलिए मैं आपको और एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक संदेश मैंने बनाया है और एक ही बार मैंने मोल्ड ग्रीस किया घी से और संदेश घी एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए, लेकिन एवरी टाइम नहीं लगाना, जैसा मैंने पहले भी बोला, ये अपने आप निकल जाता है। एवरी टाइम घी लगाने से क्या होगा, संदेश में घी का फ्लेवर आएगा। ये छेना का संदेश है, छेना का टेस्ट आना चाहिए और हमने रोज एसेंस इसमें ऐड किया था तो रोज का फ्लेवर आना चाहिए। ये देखिए मोल्ड का जो शेप है, शंख का शेप, ये शेप हमें देना है ठीक से। अगर एक्स्ट्रा छेना रहेगा साइड में तो उसे निकालना है और इसे टैप करना है ताकि जो मोल्ड में डिज़ाइन है, शंख का डिज़ाइन, वो इसमें आ जाए। अब धीरे से निकालना है ऐसे। ये
देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन आया, एकदम इजी है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको मोल्ड मिल जाएगा, संदेश बनाने का मोल्ड मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हाथ से आप डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा मैंने दिखाया आपको। तो इसी तरह बाकी संदेश भी मैं बना लेती हूँ। ये देखिए 1 लीटर दूध का छेना से 20 पीसेस संदेश मैंने बनाया है। तो चलिए अभी प्रेजेंटेशन का तैयारी करते हैं। इस दिवाली में आप जरूर बनाएं शंख संदेश, बहुत ही टेस्टी संदेश बनते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, आप चाहो तो रेडीमेड पनीर यूज़ कर सकते हो। इसका ऊपर से थोड़ा सा मैंने पिस्ता मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं पिस्ता से। आई होप आज का शंख संदेश का रेसिपी आपको अच्छा लगा। इस दिवाली में जरूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।